नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 5। मैं हूं स्वाति रायना। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। भारत पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि तोड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संधि समीक्षा के दौरान ये संकेत दिए हैं। पीटीआई के हवाले से खबर आई है कि भारत तोड़ सकता है सिंधु जल समझौता। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि सिंधु जल संधि भारत तोड़ सकता है। समीक्षा बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात के संकेत दिए हैं और यह भी आपको बताएं कि बिल्कुल साफ शब्दों में प्रधानमंत्री ने कहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है दोनों देशों के रिश्तों के बीच, क्योंकि जिस तरह हालात खराब होते जा रहे हैं, उरी हमले के बाद एक कड़े स्टैंड की बात कही जा रही है भारत की तरफ से। चारों तरफ से आवाज आ रही है कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए। इसके तहत सिंधु जल समझौते को आगे जारी रखा जाए कि नहीं जारी रखा जाए, इस पर भी लगातार बहस चली आ रही थी और बैठकों का दौर जारी था। मेरे सहयोगी विद्यानाथ झा इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। विद्या, जो अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सिंधु जल संधि को तोड़ने की बात, जो सूत्रों के हवाले से बात सामने आ रही है, यह कहा जा सकता है कि दोनों देशों के जो बीच संबंध है उसमें एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है कि किस तरह पाकिस्तान को पूरी तरह अलग थलग किया जाए। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वाति ये दिखा दिया पाकिस्तान को कि भारत कितना सख्त है आतंकवाद को लेकर। आज एक तरफ सुषमा स्वराज बोलने वाली हैं, 7:15 बजे सुषमा स्वराज बोलेंगी यूएन महासभा में, तो दूसरी तरफ इधर जब मीटिंग चल रही थी उसके बाद खबरें आई कि इस समझौते को तोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि उपाय कुछ और सोचा जा रहा है। ये सोचा जा रहा था कि पहले हम पानी रोक लें और जो पानी हम पाकिस्तान को देते हैं उसका इस्तेमाल हम करें। इससे पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगता, अर्थव्यवस्था के तौर पर भी देखें तो पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका था और पाकिस्तान पर यह बड़ा दबाव होता। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से अब जो बातें सामने आई हैं उसका मतलब सीधा सीधा यह है कि इस समझौते पर अभी बात चलेगी, यानी कि मीटिंग्स अभी होंगी, बैठकों का दौर चलेगा और संभवतः अगर खून और पानी एक साथ नहीं बहने दिया जाएगा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आने वाले वक्त में हो सकता है इस समझौते को भारत तोड़ दे। लेकिन इसके बाद क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, जहां पर भारत को यह जवाब देना पड़ सकता है, क्योंकि दुनिया भर से यह सवाल जरूर उठेंगे कि मानवाधिकार का क्या भारत की तरफ से हनन नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान लगातार इस मुद्दे पर, पहले जब पानी पाकिस्तान को पहले ही दिया जा रहा था तभी पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर इस मुद्दे को लेकर भारत की शिकायत करता रहा है। तो एक बार फिर से पाकिस्तान इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन स्वाति, ध्यान देने वाली बात यह है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है और यूएन की सभा में आज सुषमा स्वराज भी नवाज शरीफ को जवाब देंगी। जी। तो सबसे बड़ी बात यह होगी कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत यह कह सकता है कि पाकिस्तान से, क्योंकि परमाणु संपन्न देश हैं दोनों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तो युद्ध की बजाय ये रास्ता ज्यादा अच्छा होगा। पानी रोक दीजिए, हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान को जाने वाले तमाम मदद रोक दिए जाए, तो ये एक बड़ा दबाव होगा और उसी वाकई एक बहुत बड़ा दबाव होगा, क्योंकि अब जो सुषमा स्वराज जवाब देंगी 7:15 बजे के करीब, जैसा आपने बताया है यूएन के मंच से, वाकई एक एक सवाल का जवाब जरूर यहां पर दिया जाएगा। विद्या, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि करारे जवाब का इंतजार हर किसी को है, खासतौर पर हर भारतीय को है। इस वक्त विदेश मंत्री सुषमा स्वराज संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे शाम को। उम्मीद यही की जा रही है कि सुषमा स्वराज सबसे बड़े मंच से पाकिस्तान को सख्त जवाब देंगी। शाम 7:15 से 7:30 बजे के बीच सुषमा स्वराज यूएन महासभा को संबोधित करेंगी, जिसका इंतजार पूरे देश और साथ ही दुनिया को भी है। सुषमा स्वराज बुरहान वानी, कश्मीर में मानवाधिकारों का मुद्दा उठाने वाले नवाज शरीफ को जवाब देंगी। वो कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ का झूठ दुनिया के सामने लाएंगी। भारत की कोशिश पाकिस्तान पर बैन लगाकर उसे पूरी दुनिया में अलग थलग करने की है। शाम 7:30 बजे के बाद सुषमा स्वराज यूएन महासभा को संबोधित करेंगी। सुषमा स्वराज उरी हमले में पाकिस्तान को पूरी तरह बेनकाब करेंगी। सुषमा स्वराज पाकिस्तान को उसके झूठ और आतंकी समर्थन के एक एक सबूत गिनवाकर जवाब देंगी। ये वही मंच है जहां 21 सितंबर को नवाज शरीफ ने अपने झूठ से भारत को घेरने की नाकाम कोशिश की थी। आज सुषमा स्वराज कश्मीर को लेकर नवाज शरीफ को आईना दिखाएंगी। आज सुषमा जी बोलेंगी और हम सबको आशा है कि उनको जो कहना है वो कहेंगे, लेकिन जब तक वो अपना भाषण नहीं देती हैं यूएनजीए पे, हमें प्रतीक्षा रहेगी। तभी स्पष्ट होगा कि
भारत सरकार वहाँ औपचारिक रूप से क्या कहना चाहती है? देखिए, आशा करते हैं कि अपने पूरे बल के साथ अपनी बात रखेंगी और सुषमा जी अच्छी वक्ता हैं, देश का पक्ष रखेगी। 21 सितंबर को नवाज शरीफ ने अपने 19 मिनट के भाषण में 8 मिनट तक कश्मीर का जिक्र किया। नवाज शरीफ ने मारे गए हिजबुल कमांडर आतंकी बुरहान वानी को कश्मीरी नेता बताया। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, लेकिन सभी संधियों और समझौतों का सम्मान करते हैं। और आइए अब आपको सुनाते हैं 4 दिन पहले यूएन में अपने भाषण में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने क्या कहा था। बुरहान वानी, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri intifada. Pakistan will share with the Secretary General a dossier containing detailed information and evidence of the gross and systematic violations of human rights committed by Indian forces in occupied Jammu and Kashmir. चलिए, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट शंकर कृष्ण मूर्ति हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। पाकिस्तान का यूएन में भाषण, जहां पर नवाज शरीफ ने कई बयान दिए और साफ तौर पर बार बार वो जिस तरीके से कश्मीर को इस पूरे मुद्दे में लाने की कोशिश कर रहे थे, वो सबके सामने है। एक के बाद एक झूठ बोले गए। अब बारी है भारत की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज यूएन महासभा को संबोधित करेंगी। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इस भाषण में कितना करारा जवाब पाकिस्तान को मिल सकता है? सबसे पहली बात यह है कि ये यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का जो जनरल असेंबली है, वो लड़ाई करने की स्थान नहीं है, वो युद्ध क्षेत्र नहीं है। वो जो समस्याएं हैं उसको समाधान करने की योजना है। तो अगर नवाज शरीफ साहब कश्मीर मुद्दा ले के छेड़ के जो पूरा जो उधर का एटमॉस्फेयर है उसको बिगाड़ना चाहते हैं, तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। पर हम मेरे ख्याल से हमारी जो मंत्री होंगे वो अपना मुद्दा अवश्य रखेंगे, पर ज्यादा उसमें एग्रेसिव यानी कि आक्रामक नहीं होंगे। ये मेरा विश्वास है। सर, आखिर लेकिन इस पूरे माहौल में और खासतौर पर ऐसी जो स्थिति बन गई है उरी हमले के बाद, चारों तरफ से एक दबाव भी है भारत के ऊपर एक कड़ा स्टैंड लेने की। आपने कहा कि यहाँ पर सोल्यूशन की बात होगी इस मंच पर। आखिरकार सोल्यूशन क्या कहता है कि इस मोमेंट पे जब पाकिस्तान सुनने को तैयार नहीं है कुछ, तो आखिरकार इस बात को आगे बढ़ाया कैसे जाए? सोल्यूशन कहाँ पर है? पाकिस्तान सुनने को तैयार नहीं है, इसमें तो दो राय नहीं है। और ये तभी होगा जब पाकिस्तान तभी काबू में आएगा जब सारे देशों का प्रभाव उस पर पड़ेगा। तो इसीलिए जनरल असेंबली जैसे स्थान में भारत का ये फर्ज बनता है कि हम सारे जो दूसरे देश हैं उनको समझाएं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है और सारों को अपने साथ अपने पक्ष में लें और पाकिस्तान के विरोध करें। वो हम उतनी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान इतना गिर चुका है दूसरे देशों के नजरों में कि वो अपने आप ही हो रहा है। पर हाँ, जरूर हमारे प्रयत्न यही होना चाहिए कि उसको थोड़ा हम और सहायता दें। जी, बहुत शुक्रिया शंकर कृष्ण मूर्ति जी हमसे बातचीत करने के लिए। मेरे सहयोगी विद्या भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विद्या, अब साफ तौर पर एक्सपर्ट्स तो ये कह रहे हैं कि मंच सोल्यूशन का है, लेकिन क्या वाकई इस पूरे मसले का समाधान निकल सकता है? इसलिए अब क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि जब सुषमा स्वराज विदेश मंत्री बोलेंगी तो उनके भाषण का मुख्य एजेंडा क्या होगा, और अगर उनको चेतावनी देनी भी है बहुत अलग लहजे में, तो किस तरीके से बात आगे पहुंचाई जाएगी? देखिए, यूएन के मंच से बोलने का मतलब है 193 देशों को सीधे सीधे बताना कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, हिंदुस्तान क्या चाहता है और पूरी दुनिया आतंकवाद से कितनी प्रभावित है और किस तरीके से आतंकवाद ने पूरी दुनिया को अपनी जद में ले रखा है। तो जब सुषमा आज बोलेंगी तो कोशिश यही होगी हिंदुस्तान की कि लगातार पाकिस्तान, क्योंकि सबूत की मांग करता रहा है, हर हमले के बाद पाकिस्तान कहता है कि आप सबूत दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। पठानकोट हमले के बाद सबूत दिए गए, उनकी टीम इंडिया आई, लेकिन इसके बावजूद हुआ क्या? नतीजा सिफर रहा। तो अब सीधे सीधे
193 देश को हिंदुस्तान ये बताएगा यूएन सभा से कि देखिए पाकिस्तान मानने वाला नहीं है, और सबूत जिसकी मांग पाकिस्तान की तरफ से होती है, उन्हीं सबूतों के आधार पर यूएन से सुषमा स्वराज पाकिस्तान को बेनकाब करने की पूरी कोशिश करेंगी। दूसरी बात यह कि नवाज शरीफ ने जो बातें कही हैं यूएन के मंच से खड़े होकर, उसका जवाब भी आज सुषमा स्वराज देंगी। जी बहुत शुक्रिया विद्यानाथ जी हमारे साथ इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। तो जवाब देने का समय आ गया है और इस पर लाइव कवरेज और मेगा कवरेज लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे जब सुषमा स्वराज यूएन के मंच से पाकिस्तान को जवाब देंगी।